भारत में मौजूद एक ऐसा मंदिर जिसके 6 तहखानों में हजारों टन सोना रखा हुआ है। यानी इतना सोना कि अगर वो मिल जाए तो पूरे देश की गरीबी एक बार में ही दूर की जा सकती है। हालांकि भारत सरकार ने उस मंदिर के 5 दरवाजों को तो खोल लिया, लेकिन जब वो छठा दरवाजा खोलने गए तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिसकी वजह से उन्हें तुरंत वहां से भागना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत में आज भी ऐसे कई रहस्यमय जगह मौजूद है जिसके बारे में साइंस भी हार मानता नजर आता है। एक ऐसी ही रहस्यमय जगह केरल के अंदर भी है जिसे पद्मनाभ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत सरकार ने इस मंदिर के 5 दरवाजों को खोला था, जिसके अंदर से कीमती पत्थर, सोने और चांदी का इतना भंडार मिला था जो करीब लाखों करोड़ों से भी ज्यादा की संपत्ति है। यानी इतना पैसा जितना आप और हम यहाँ बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में 5 नहीं बल्कि 6 तहखाने हैं और छठे तहखाने में सबसे ज्यादा खजाना मौजूद है। लेकिन छठे तहखाने की तरफ जो दरवाजा है उसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। मगर ऐसा क्यों है, चलिए इसी बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि केरल के पद्मनाभ मंदिर में 6 तहखानों तक जाने के लिए 6 अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से तैयार किया गया है, दूसरा लकड़ी से बनाया गया और फिर तीसरे दरवाजे को भी भारी भरकम लोहे से तैयार किया गया है। इसी तरह बाकी के 2 दरवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तरह के लोहे और मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो छठा दरवाजा है उसके बारे में ये कहा जाता है कि यह दरवाजा इसको खोल पाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि छठे दरवाजे में ना तो कोई बोल्ट है ना ही कोई कुंडी है। सिर्फ दरवाजे पर 2 सांप के प्रतिबिंब लगे हुए हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ये दोनों सांप उस दरवाजे की रक्षा के लिए वहां पर हमेशा तैयार रहते हैं और कोई तपस्वी ही गरुड़ मंत्र बोलकर इस दरवाजे को खोल सकता है। लेकिन अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो इस तपस्वी की मृत्यु भी हो सकती है। दरअसल ऐसा नहीं है कि इस मंदिर के खजाने के बारे में लोगों को अभी कुछ साल पहले ही पता लगा हो, बल्कि 100 साल से भी पहले से लोग इस खजाने के बारे में जानते हैं। इसलिए समय समय पर लोगों ने मंदिर में मौजूद छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की है, लेकिन जो भी इस दरवाजे को खोलने में सफल नहीं हो पाया उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और इस बात की पुष्टि साल 1930 में भी की जा चुकी है, जब एमिली गिलक्रिस्ट नाम की एक राइटर ने इस मंदिर के बारे में लिखते हुए ये कहा था कि साल 1960 में कुछ लोगों ने इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी और वो इस काम में कामयाब भी हो गए थे और उन्होंने दरवाजा खोल भी लिया। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद जो उन्होंने देखा वो देखने के बाद उनके होश उड़ गए। दरअसल अंदर कई सिर वाले किंग कोबरा थे और चारों तरफ नाग का झुंड लगा हुआ था। ये देखने के बाद लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। कुछ ऐसा ही किस्सा एक बार पहले भी सुनने में आ चुका है, जब तिरुवनंतपुरम में अचानक अकाल पड़ गया था और हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को मजबूरी में इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलें ताकि खजाने का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इस दरवाजे को खोला तो अंदर से उन्हें बहुत भयानक आवाज आनी शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं से पानी बहुत तेज रफ्तार में गिर रहा है। और उन लोगों ने तुरंत उस दरवाजे को बंद कर दिया और बताया कि इस मंदिर का छठा दरवाजा सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा या दरवाजे को तोड़ेगा तो अंदर मौजूद समंदर का पानी खजाने को अपने साथ बहाकर ले जाएगा। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि यह मंदिर आज से तकरीबन 5000 साल पुराना बताया जाता है और इतिहासकार रवि वर्मा ने यह कहा है कि जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी तभी इस मंदिर के ढांचे को पहली बार देखा गया था। लेकिन इस मंदिर की स्थापना पहली बार 16वीं सदी में रावणकोर के राजाओं ने की थी और 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को इस मंदिर का दास घोषित कर दिया था और पूरा राजघराना इस मंदिर की सेवा में तब से ही जुट गया था। हालांकि अभी कुछ साल पहले इस मंदिर के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया था और कोर्ट ने कहा था कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर रावणकोर शाही परिवार के लोगों का ही अधिकार है जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भले ही शासक की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी रावणकोर की बाकी बची हुई परिवार ही इस मंदिर का असली मालिक है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर के अंदर इतना खजाना छुपा कर रखा गया था ताकि जरूरत पड़ने पर ये लोगों के काम आ सके, जिसके चलते अभी कुछ साल पहले ही इस मंदिर के दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश जरूर की गई थी। लेकिन एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोगों को दरवाजा बंद करना पड़ा और वापस भागना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ सालों पहले मंदिर के दरवाजे को खोलने की अनुमति दी थी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही 5 दरवाजे को खोला जा चुका था, जिसके अंदर से करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति हासिल हुई थी, जिसमें सोना, चांदी, हीरे और आभूषण जैसी कई कीमती चीजें थी, जिसे बाद में मंदिर के ट्रस्ट में रखा गया। लेकिन जब छठा दरवाजा खोलने की बारी आई तो दरवाजे पर बने नाग की आकृति देखकर ये सभी लोग डर गए, क्योंकि इस मंदिर के छठे दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु कर रहे हैं, जो नाग के अवतार में इस मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा या फिर ये दरवाजा तोड़ेगा उसको बहुत ही बड़ी आपदा से गुजरना पड़ सकता है। यानी अगर इस छठे दरवाजे को खोला गया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसके बाद डीपी सुंदराजन नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने का फैसला सुना दिया गया। लेकिन इससे पहले कि सुंदराजन छठे दरवाजे को खोलते उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई और जब परिवार से उनकी मृत्यु का कारण पूछा गया तो परिवार वालों ने कहा कि वो काफी दिन से मानसिक तनाव से घिरे हुए थे, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन लोगों का ये मानना है कि सुंदराजन मंदिर के छठे दरवाजे को खोलना चाहते थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर इस मंदिर में मौजूद संपत्ति को इसलिए ही इकट्ठा किया गया था ताकि आपातकाल
की स्थिति में इसकी संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सके और लोगों के जीवन को थोड़ा सरल बनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आपातकाल की स्थिति में इस मंदिर के आखिर इस संपत्ति को क्यों नहीं खोल पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके पृथ्वीराज चौहान ने भी एक बार कहा था कि मंदिर के अंदर मौजूद संपत्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, और अगर सच में इस मंदिर के अंदर से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल गई तो इससे भारत की गरीबी भी मिट सकती है। लेकिन उनके इस बयान के बाद से काफी विवाद हुआ था, क्योंकि जो लोग इस मंदिर में आस्था रखते थे उन लोगों का कहना है कि भारत के सिर्फ इन मंदिर में ही संपत्ति नहीं है, बल्कि भारत के अलग अलग धर्मों के लोगों ने भी अपनी अपनी जगह पर संपत्ति रखी हुई है। तो पहले सभी की तहकीकात करनी चाहिए। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जैसा कि वीडियो में हमने आपको बताया कि इस मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति रखी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस सच में मंदिर के अंदर मौजूद संपत्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए था, या फिर इस दरवाजे को हमेशा की तरह ऐसे ही बंद रहना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें भी आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।